कि संविधान सुरक्षा आंदोलन के माध्यम से किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें संविधान सुरक्षा आंदोलन शामिल है, पूरा सपोर्ट है। संविधान सुरक्षा आंदोलन में सभी धर्मों के लोग यहाँ पर है, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, मुस्लिम्स है, बुद्धिस्ट है, शेड्यूल कास्ट के भी जो लोग हिंदू धर्म के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट एसटी यहाँ पर इसमें शामिल है। तो आज जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है वो 2-3 मुद्दों के लिए है। यानी पहला मुद्दा तो यह है कि किसान आंदोलन जो इतने 4 महीने से चल रहा है, अब धीरे धीरे मेन मीडिया जो है, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, इन्होंने इसे बॉयकॉट कर दिया है। आज भी ये आंदोलन उतने ही शिद्दत से और उतनी ही संख्या में चल रहा है। कल हम पंजाब में गए थे, तब सिंघू बॉर्डर से होकर ही गए थे, तब भी वो उतने ही भारी तादाद में है। सिर्फ मेन जो मीडिया है उसने इसको ब्लॉक कर दिया है, बॉयकॉट कर दिया है। तो इस आंदोलन में हम हैं। और मौलाना जी ने कहा कि एमएसपी के ऊपर ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, कानून नहीं बना रहे। अगर कानून बन जाए तो वो इम्प्लीमेंट होगा, और इसलिए एमएसपी का कानून इस देश में बनना चाहिए। उसके लिए आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये निवेदन हम सरकार को दे रहे हैं। दूसरा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सभी लोगों को, सभी जाति धर्म के लोगों को इकट्ठा होकर ये आंदोलन करना होगा। आज इस देश में मुस्लिम है, सिख है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियंस है, ये अगर अपने अपने धर्मों का प्रचार कर सकते हैं, अपने अपने फेथ में बिलीव कर सकते हैं, तो वो संविधान की वजह से कर सकते हैं, क्योंकि संविधान उनको वो अधिकार देता है। और इसलिए हम लोगों ने ये बातें रखी है कि संविधान को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। कल हमारी मीटिंग दमदमा साहिब कहते हैं उससे, शायद दमदमा साहिब में वहाँ के जो प्रमुख जत्थेदार हैं, अकाल तख्त भी उन्हीं के अंडर है, ऐसे हरप्रीत सिंह जी, इनसे हमारी मीटिंग हुई है। और सिखों ने भी हम को ये एश्योरेंस दिया है कि वो भी हमारे संविधान सुरक्षा आंदोलन के साथ है। तो सभी स्टेट्स में ये आंदोलन चलेगा। कुछ मुद्दे हैं कि किसानों का मुद्दा, जो आज सभी लोग जानते हैं कि उनकी जो मांग है, आज भी वो लोग रास्तों के ऊपर बैठे हैं। विद्यार्थियों के भी मुद्दे यहाँ पर हम लोगों ने एड्रेस किए हैं। जब लॉकडाउन घोषित किया गया था और सभी इंस्टीट्यूशंस जब बंद थे, स्कूल कॉलेजेस जब बंद थे, ऐसे हालातों में नीट की एग्ज़ाम्स ली गई। और जब स्टूडेंट्स ये मांग कर रहे थे कि हमारी पढ़ाई नहीं हुई है, वो कोचिंग क्लास नहीं जा सकते हैं, कोचिंग सब बंद है, ऐसे हालातों में नीट की एग्ज़ाम इन्होंने करवाई गई और कई सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो ऐसे विद्यार्थियों को भी एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, जिसको हम संविधान सुरक्षा आंदोलन के माध्यम से ये मंच हम उनको दे रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, देखिए मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूँ कि जब पूरा वर्ल्ड क्लोज हो चुका था, लॉकडाउन हो चुका था, भारत की संसद उस समय 2-2 बजे तक कानून बना रही थी। और वो कानून कोई कोविड से बचने के लिए या पैंडेमिक से बचने के लिए नहीं बना रही थी। इसी लॉकडाउन के दौरान इन्होंने किसान बिल इंट्रोड्यूस किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, लेबर लॉ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। जो इस देश के विद्यार्थी है, किसान है, SC ST के लोग हैं, पब्लिक सेक्टर में जो ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, ये सभी लोगों के खिलाफ इन्होंने कानून बनाया है। तो इसके खिलाफ, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके खिलाफ भी आंदोलन पूरे देश भर में चलाया जाएगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या, ये लोगों को हम बताएंगे, क्योंकि देखिए इसमें 5th के बाद ITI का जो ट्रेनिंग है वो हमारे बच्चों को करवाया जाएगा। यानी फिर से वो मनुवाद की सिस्टम को रिवाइव कर रहे हैं कि कारपेंटर का बेटा या कारपेंटर ही बनेगा, इलेक्ट्रिशियन का बेटा इलेक्ट्रिशियन बनेगा, क्योंकि 5वीं के बाद उनको इस तरह की शिक्षा दी जाने वाली है। हम हमारे बच्चों को IITian बनाना चाहते हैं, ये हमारे बच्चों को ITI में डालना चाह रहे हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी हम विरोध कर रहे हैं। लेबर लॉस, जहां बाबा साहब अंबेडकर जी ने 16-16 घंटे की नौकरियों को 8 घंटे में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया गया था, उनकी ग्रेच्युटी हो, उनके पेंशन्स हो, ये सारे कानून बाबा साहब अंबेडकर जी ने बनाए हैं। आज उसी को रद्द करके 8 घंटे की नौकरी को 12 घंटे के नौकरियों में कन्वर्ट कर दिया गया है। फिर से किसी भी एम्प्लॉय को कहीं पर भी
अपनी कंप्लेंट दर्ज करने का अधिकार नहीं होगा। तो ये एम्प्लॉयज़ के साथ भी संविधान सुरक्षा आंदोलन खड़ी है, लेबर्स के साथ खड़ी है। तो ये सारे, और एक मैं बौद्धों का एक मुद्दा बताना चाहूँगा। लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति SC ST का व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करता है तो उसको मिलने वाला जो आरक्षण है वो हम उनको नहीं देंगे। 8 दिसंबर 1990 को इंडियन गवर्नमेंट ने UN डिक्लेरेशन साइन किया है, माइनॉरिटी कमीशन को यह साइन करके दिया हुआ है कि इस देश में कोई भी जाति का, कोई भी वर्ग के लोग हो, अगर वो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो उनको सकारात्मक वातावरण इस देश में तैयार करके दिया जाएगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के नाम पर सभी धर्मों के कन्वर्जन्स के ऊपर इन्होंने बैन ला दिया है। मध्य प्रदेश में क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन करके नाम दिया हुआ है। नाम इन लोगों ने जो लॉज है वो अच्छे अच्छे नाम दिए हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और उस फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लॉ में खुद रिलीजन का फ्रीडम वहाँ पर नहीं है। तो ये सारे एक्ट के, ये सारे कानून का हम विरोध कर रहे हैं। दूसरा एक बहुत ही भयानक कानून इन्होंने लागू किया है देश में, UAPA। तो इस तरह से ये कानून जो आवाज़ उठा रहा है या जो एजिटेशन कर रहा है उसको UAPA के अंडर रजिस्टर करते हैं, 20-20 सालों तक जेल में रखेंगे और कहेंगे कि नहीं, इसका UAPA से कोई संबंध नहीं था। तो ये पूरे आंदोलन को ख़त्म करने के लिए UAPA जैसे एक्ट, सेडिशन, हमने देखा कि हैदराबाद में, गुलबर्गा में कुछ बच्चों ने प्ले किया था जिसमें मोदी के ऊपर या गवर्नमेंट की टीका की गई थी। 5 साल के बच्चों के ऊपर सेडिशन चार्जेस लगा रहे, यानी जो कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा। मैं खुद जब वॉशिंगटन DC गया था, ट्रंप उस समय प्रेसिडेंट थे, ट्रंप के बंगले के बाहर वहां पर ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। यानी US में, यानी वर्ल्ड के सबसे शक्तिशाली आदमी का विरोध उसके घर के बाहर कर सकते हैं, उतना अधिकार US के पास है। तो क्या हम अपने स्तर से इस देश के प्रधानमंत्री का विरोध नहीं कर सकते? क्या हम गलत नीतियों के ऊपर बात नहीं कर सकते? अगर हम बात भी करते हैं तो सेडिशन के चार्जेस लगा रहे हैं, UAPA के अंडर बुक कर रहे हैं। तो ये सारे कानून जो इस देश के डेमोक्रेसी को बर्बाद करने के लिए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए इन्होंने जो बनाए हैं, ये पूरे देश भर में इसका विरोध करने का काम, और पूरे देश भर में एक एजिटेशन हम लोग ये खड़ा कर रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे संविधान सुरक्षा आंदोलन के माध्यम से हम कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा है पब्लिक सेक्टर को बेचना। अब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है ये बिजनेस नहीं करना है, ये बिजनेस अब कोई नहीं करेगी, कोई भी बैंक नहीं चलाएगी, कोई भी पब्लिक सेक्टर नहीं चलाएगी, एयर इंडिया नहीं चलाएगी, रेलवे नहीं चलाएगी। तो फिर संसद में आप करोगे क्या? संसद में आप लोग 365 डेज और 5 साल आकर वहां बैठने वाले हो, तो संसद में पॉलिसीज किसके लिए बनाने वाले हो? क्या सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए पॉलिसी बनाओगे? जब आपके पास पब्लिक सेक्टर ही नहीं होगा तो आप पॉलिसीज बनाओगे किस लिए? क्या जय श्री राम के नारे लगाने के लिए पार्लियामेंट खोली गई है? तो हम लोगों को ये पब्लिक सेक्टर का जो ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और इसके डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, LIC जैसी कंपनीज का डिसइन्वेस्टमेंट 74% डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया है, जबकि संविधान ने कह रखा है कि 49% के ऊपर डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करना है। 74% तक ये लोग जा रहे हैं। LICs, आज जब एक सामान्य आदमी LIC के भरोसे पे पॉलिसीज लेता है, आज वही पॉलिसीज हमको रिलायंस की लेनी होगी, टाटा की लेनी होगी, बजाज की लेनी होगी। तो ये सारा देश, ये टाटा, अंबानी, बजाज इन लोगों को बेच रहा है जिनको डिफेंस का नॉलेज नहीं है, जिनको कोई डिफेंस का नॉलेज नहीं है। ऐसे अंबानी को इन्होंने राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। तो ये पूरा देश, ये लोग सिर्फ ये कुछ घरानों के लिए ये काम कर रहे हैं, और ये कांग्रेस के ऊपर टीका करते हैं कि कांग्रेस घरानेशाही का काम कर रही है, घरानों का पक्ष है। तो आज ये 4 या 5 घरानों के लिए 365 डेज काम कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं 18 घंटे काम कर रहे हो, 18 घंटे काम करके आपने -24 GDP लेकर आए हो। क्या ये आपका 18 घंटे की नौकरी है? क्या ये 18 घंटे काम करके आपने बांग्लादेश और नेपाल से इस देश को नीचे लेकर आ गए? तो आज GDP देखिए, एक तरफ भारत का GDP -24 के ऊपर जा रहा था, उसी समय अंबानी सबसे अमीरों के सूची में 7वें क्रमांक पर आ रहा था। ये कैसा इम्बैलेंस है कि देश नीचे जा रहा है और अंबानी ऊपर आ रहा है। अगर देश नीचे जा रहा है तो अंबानी की भी इनकम कम होनी चाहिए थी, लेकिन इनकम अंबानी की बढ़ रही है और देश की इनकम कम हो रही है।
तो ये पता चलता है कि देश की संसद 18-18 घंटे किन फैमिलीज के लिए काम कर रही है। तो हम लोगों को ये विरोध करना है। आज किसानों की जमीनों के ऊपर इनकी नजरें हैं। पब्लिक सेक्टर की जो बड़ी बड़ी बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, इसकी रिफाइनरीज आप देखो, एकड़ में मुंबई में जहां पर 2-2, 3-3 लाख रुपए की पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है, वहां पर मुंबई में इतनी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज है, इसके ऊपर इनकी नजरें हैं। ये रिफाइनरीज बेचकर ये वहां पर होटल्स बनाएंगे, वहां पे रिक्रिएशनल थिंग्स सब शुरू कर देंगे। तो पब्लिक सेक्टर बेचना, मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे देश भर में बताना चाहता हूं, पब्लिक सेक्टर की जो निर्मित की गई ये प्रॉफिट के लिए नहीं की गई है। इससे आपको प्रॉफिट नहीं कमाना है, बल्कि ये सोशल अपलिफ्टमेंट करने के लिए बनाई गई है कि जो वर्ग स्कूलों में नहीं लिया जा सकता था, जिनको स्कूलों में बैठने की इजाजत नहीं थी, ऐसे बच्चों को अगर शिक्षा दी गई तो वो नौकरियां कहाँ करेगा। इसलिए पब्लिक सेक्टर की निर्मित की गई। आप कहते हो कि हम लोग ये नहीं चलाएंगे, ये तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं। बीपीसीएल, एचपीसीएल लॉस मेकिंग होती तो उसको बेचना कि हम लॉस नहीं कर सकते, लेकिन 30-30 लाख करोड़ का एक साल का प्रॉफिट है बीपीसीएल का। ऐसे प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों को ये बेच रहे हैं, पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि यहां पर शेड्यूल कास्ट के लोग बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी पोस्ट पर चले गए हैं। अगर ये आज बेच दिया जाएगा तो ये सारे एम्प्लॉइज इनकी नौकरियां चली जाएंगी। इनका जो स्वच्छता अभियान है, ये कोई रास्तों का कचरा साफ करने के लिए नहीं है। स्वच्छता अभियान इनका इसलिए है कि बाबा साहब के संविधान की वजह से जो लोग आज मैनेजर पदों पर जाकर बैठ गए हैं, जो लोग आज बड़ी बड़ी ओहदे पर जाकर बैठ गए हैं, इनको उस जगह से निकालना है। यह है इनका असली स्वच्छता अभियान। और इसलिए हम संविधान सुरक्षा आंदोलन के माध्यम से इन सारे बातों का हम विरोध कर रहे हैं। ईवीएम का मुद्दा हमने भी हमारे एजेंडा के ऊपर है। आज देखिए, बंगाल में इलेक्शन चल रही है, वहां पर बीजेपी के विधायक, जो पूर्व विधायक है, उनके गाड़ियों में ईवीएम मशीन्स मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को यह स्पेसिफिकली ऑर्डर दी है कि ईवीएम जो मशीन है ये भरोसे के लायक नहीं है। अगर आप ईवीएम से चुनाव करवाना चाहते हो तो एक स्लिप वहां पर होनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट, वही सुप्रीम कोर्ट जिसने ये ऑर्डर दिया है, वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चिट्ठियों की काउंटिंग नहीं की जाएगी। तो फिर ईवीएम मशीन से वोट लेना कहां तक मुनासिब है? तो हम ये सारे मुद्दों को लेकर पूरे देश भर में हम ये एजिटेशन चला रहे हैं, जिसमें सभी धर्मों के जो बड़े बड़े हेड्स हैं वो हमारे साथ हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी जी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता भी है, ऑल इंडिया भिक्खु संघ के हमारे साथ बदन आनंद है, अकाल तख्त का भी हमको सपोर्ट मिला है। हमारे साथ हाई कोर्ट के जज, पूर्व जज भी यहाँ पर इस कमेटी में है। तो ये संविधान सुरक्षा आंदोलन के माध्यम से ये सभी मुद्दे जो मजलूमों के हैं, जो ऑप्रेस्ड मासेस के हैं, जिनको जिनको दबाया जा रहा है, जिनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उन सबके साथ संविधान सुरक्षा आंदोलन डट कर खड़ी है। सबके मुद्दे और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा एजिटेशन, अगर अन्ना हजारे जैसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांग करने वाला आदमी लाख लोग लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर सकता है, तो हम तो संवैधानिक मांग कर रहे हैं। तो संवैधानिक मांग करने के लिए हम भी ये एजिटेशन खड़ा कर रहे हैं और संवैधानिक मुद्दों को जो बहुत मेहनत से हम लोगों ने ये लोकतंत्र जो फॉर्म किया है, मांग की है। देखिए, आज मेरे ख्याल से शिरोमणि अकाली दल ने भी ये मांग की है कि आरएसएस को बैन करना चाहिए। तो ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र के खिलाफ है। 1947 में, 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ, तब यही वो लोग थे जब इनका कहना था कि अगर पाकिस्तान की निर्मित धर्म के आधार पर हो गई है तो फिर इंडिया की भी निर्मित धर्म के आधार पर होनी चाहिए। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। ये आरएसएस के लोग उस समय मांग कर रहे थे कि भारत में संविधान नहीं होना चाहिए और भारत को लोकतंत्र नहीं बनाना चाहिए। और आज ऐसे ही लोगों की सत्ता इस देश में है, तो वो वही कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में संविधान नहीं होना चाहिए और लोकतंत्र भी इस देश में नहीं होना चाहिए। लेकिन इस देश को लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानियां दी है, उसको
उसको बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। फार्मर एजिटेशन से, किसानों के आंदोलन से ये कॉन्फिडेंस आज सभी लोगों में जाग गया है, विद्यार्थियों में, कर्मचारियों ने। बैंक कर्मचारी हमने देखा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कई सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जब बेचने की तैयारी शुरू कर दी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एम्प्लॉयज ने बैंक्स बंद करने का ऐलान किया और वो बैंक्स 3 दिन बैंक स्ट्राइक भी चली। तो आज बैंक के लोग, बैंक कर्मचारी भी इस आंदोलन में शामिल है और संवैधानिक हक और अधिकार को बचाने की लड़ाई में हम सभी शामिल हैं। तो इसलिए आज एक कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पर ली है कि संविधान सुरक्षा आंदोलन के माध्यम से स्टेट वाइज सभी स्टेट्स में, कल हम 4 दिन का हमारा दौरा पंजाब स्टेट में हुआ है, आने वाले समय में अमृतसर में ही अकाल तख्त के माध्यम से और सभी धर्म के लोगों को वहाँ इनवाइट किया जाएगा और संविधान को बचाने की इस मुहिम में सभी धर्मों के लोगों को और सभी सेक्ट के लोगों को और सभी ऑप्रेस्ड मासेस को, सभी मजलूमों को, दबे कुचले लोगों को ये प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके माध्यम से हमारी जो ये बातें हैं, क्योंकि देखिए मेन मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया हमारी इन बातों को कभी लोगों के सामने लेकर नहीं आएगा, इसलिए हमारी उम्मीद आप लोगों से है जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बातें लोगों तक पहुंचाइए। आज आप लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कवर किया है, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं।